यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रांस नहीं पढ़ाया। एक ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार, जो लोहे का कुछ कुछ ना कुछ सोचा जा रहा था, उसी टाइम उसको सुनाई देता है उसका। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईफी ह्यूमैनिटीज अकेडमी। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जो है द लास्ट लेसन। ठीक है, अब इसकी स्टोरी एक बार समझ लेते हैं। इसका ऑथर कौन है? अल्फोंस डाउटे। ठीक है, अब इसकी स्टोरी थी 1870 से 71, जब क्या हो रहा था? फ्रांस का वॉर चल रहा था। ठीक है, अब फ्रांस का वॉर किसके साथ चल रहा था? जर्मनी के साथ। जर्मनी के कौन कौन पार्ट थे? पोलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया, और खुद जो था सुपर पावर वो था जर्मनी। ठीक है, तो इनका क्या चल रहा था? इन तीनों ने मिलके फ्रांस को डोमिनेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इनका ऑर्डर आया बर्लिन से, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, वहां से ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस की जो दो सिटीज हैं एल्सेस और लॉरेन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये तो वही बात हो गई कि एक नेशन दूसरे नेशन पे डोमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके साथ अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक ब्रीफ इंट्रो देख लिया कि क्या क्या है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है? वो हैं, ठीक है, फ्रांस, एंड उसका जो टीचर है वो उसकी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and it was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. ठीक है, अब जो वो बच्चा है जिसका नाम क्या है? फ्रांस, इसका नाम है फ्रांस, ये नाम याद रखना। ये पूरी स्टोरी इसी बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो फ्रांस ने क्या बोल रहा है कि वो स्कूल उस दिन बहुत लेट गया था, वो थोड़ा लेट बच्चा ही था, वो स्कूल लेट गया था। अब उसको क्या था? ड्रेड, ड्रेड मतलब होता है फियर, उसको डर था अपने टीचर से, क्योंकि उसका जो टीचर है वो पार्टिसिपल्स के बारे में पूछ रहा था। उस दिन टेस्ट था उसका। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ग्रामर में कोई भी वर्ड जो आईएनजी से एंड होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पार्टिसिपल्स। ठीक है, अब वो बोलता है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर। वो ये बोलता है कि मुझे एक वर्ड नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। तो उसने बोला, मैंने सोचा कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, आज बंक कर लेता हूँ, मैं क्लास के छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। अब उसको बाहर क्यों जाना था? क्योंकि इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। मतलब वो ये बोलता है कि उस टाइम पे इतना अच्छा वेदर था वहां का कि जो बर्ड्स है वो इतनी ज्यादा चिर्प कर रही थी, आवाजें कर रही थी, इतना अच्छा दिन था, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था क्लास में जाने का। मैंने सोचा बाहर चले जाते, आता तो वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल ऑफ द प्रूशियन सोल्जर। अब देखो सॉमिल क्या होता है? लकड़ी का जहां पे काम होता है, जहां पे पेड़ से लकड़ियां लाके लकड़ियों को काटा जाता है, जहां से उनका फर्नीचर बनाया जाता है, उसको कहते हैं सॉमिल। ठीक है, जहां पे ऐसे बड़ी बड़ी सी मशीन्स रखी होती हैं, ठीक है, ऐसी मशीन्स होती है, यहाँ पे लकड़ियां लगाई जाती है और इससे इस लकड़ियों को काटा जाता है। तो सॉमिल जो था वहां पे, जो लकड़ी की फैक्ट्री टाइप थी, वहां पे क्या हो रहा था? जो प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे, प्रूशियन सोल्जर्स मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, इनकी जो कंबाइंड आर्मी थी, वहां पे वो क्या कर रही थी? ड्रिलिंग, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है, it was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. अब वो ये बोलता है कि ये सब चीजें जो चल रही थी मेरे आसपास, ये ज्यादा टेम्पटिंग थी, फैसिनेटिंग थी। ठीक है, किससे? वो जो पार्टिसिपल्स थे, जो उसे बुक से पढ़ना था, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो कहता है when I passed the town hall there was a crowd in the front of bulletin board. वो ये बोलता है कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो एक टाउन हॉल जैसी जगह होती है, जहाँ पे मतलब मार्केट जो मेन होता है वैसी जगह, वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड मतलब एक नोटिस बोर्ड होता है, जैसे ये बोर्ड है, वैसे ही जैसे स्कूलों में नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है कि कब छुट्टी है, कब टाइमिंग है, वैसे एक बुलेटिन बोर्ड था। ठीक है, अब उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या चल रहा था? वो बताता है कि फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज, क्योंकि 2 साल से क्या चल रहा था? वहां पे वॉर चल रहा था। तो जितनी भी बुरी खबरें आती थी, जैसे कि लॉस्ट बैटल, कौन सा बैटल हारे हैं, ड्राफ्ट,
कोई नोटिस या फिर द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर जो वो प्रूशिया सोल्जर आर्मी का जो ऑफिसर था, ठीक है, कमांडिंग जो भी कमांड कर रहा था, वो क्या ऑर्डर दे रहा था, वो सब कुछ इसमें आ रहा था, ठीक है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब वो ये बोलता है कि जब मैं वहां से निकल रहा था, मैं ये सब चीजें देख रहा था कि वहां पे बहुत भीड़ है, ठीक है, लोग इस बुलेटिन बोर्ड से पढ़ रहे हैं कुछ, तो मैंने ये सोचा कि अब यहाँ पे क्या हुआ होगा ऐसा कि यहाँ पे इतनी भीड़ है। और ये सब उसने कब सोचा, जब वो निकलते जा रहा था, वो रुका नहीं, वो जाते जाते सोचता व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ठीक है। फिर क्या होता है, देन एज आई हरिड बाय फास्ट एज आई कुड गो। अब वो ये बोलता है कि मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज मैं जा रहा था, ठीक है। अब उसको रास्ते में कौन मिलता है, एक ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, जो लोहे का काम करता है। उस ब्लैक स्मिथ का नाम क्या था, वॉचर, ठीक है। ये ब्लैक स्मिथ वॉचर जो है ना, ये कैसा काम करता था, लोहे का काम करता था। और ये क्या था, ये एप्रीटियंस में था अपनी, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में था, ये पैसे दे रहा था, वहां से काम सीख रहा था, ठीक है। वॉचर, इसका नाम क्या था, वॉचर। अब ये बोलता है हु वाज देयर विद हिज एप्रीटियंस रीडिंग द बुलेटिन, ये भी पढ़ रहा था बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन आई थी वहां पे, अब वो इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि क्या थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी। अब ये जो वॉचर था, इसके रोज देखता था इसको कि ये रोज लेट जाता है, तो इसने ऐसे इसको बोला प्यार से, क्या बोले, डोंट गो सो फास्ट बब। अब बब क्या होता है, जैसे हिंदी में हम बच्चों को बोलते हैं ना बेटा बच्चा, वैसे होता है बब। उसने प्यार वाली लैंग्वेज में बोला बब यू विल गेट ऑन योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब तुम काफी अपने पास टाइम है, आराम से जाओ, तुम पहुंच जाओगे स्कूल अपने टाइम पे, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ। अब वो जो फ्रांस होता है उसको लगता है कि ये जो वॉचर है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। वो बिना रुके जाता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, अब देखो एक टाइम, उस टाइम पे क्या था, जो वो स्कूल था फ्रांस का, वो कहाँ पे था, ये घर है, ठीक है, यही ड्रॉइंग थोड़ी खराब है, ये घर है, यहीं पे उसका घर है, ऊपर वो रह रहा है, या नीचे उसकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसका पूरा एक गार्डन था, ठीक है। अब वो बोलता है कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा, कहाँ पे, एम हेमिल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ, मतलब वो जैसे ही एंटर हो रहा था यहाँ से, आउट ऑफ द ब्रेथ मतलब क्योंकि वो इतनी स्पीड में भाग रहा था, इतनी तेज भाग रहा था कि वो थक चुका था, तो उसके पास सांस ही नहीं आ रही थी, ठीक है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, तो अब वो वहां का सीन हमें डिपेक्ट करता है कि वहां क्या सीन था, ठीक है। अब वो बताता है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। नाउ बसल क्या होता है, बसल मतलब बहुत शोर शराबा, बहुत आवाज है, हर चीज की आवाज एक साथ आना, ठीक है, जो कि बहुत एनर्जेटिक एक्टिविटीज भी कह सकते हैं जिन्हें हम, ठीक है। वहां पे क्या होता था, बहुत बसल होता था, ठीक है। अब वो बसल कैसा था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, मतलब जब वो यहाँ से आ रहे होते थे, वहां तक ये वाली जो आवाज है यहाँ तक सुनाई देती थी, ठीक है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क क्यों, बच्चे आ रहे हैं, अपनी बेंचेस उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो ओपन बार बार हो रहा है, बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन। यूनिसॉन का मतलब होता है टुगेदर। अब बच्चे बैठे हैं, वो एक साथ पढ़ रहे हैं जोर जोर से, एंड इवन बच्चों को खुद को पढ़ने के लिए अपने कान बंद करने पड़ते थे, क्योंकि सब एक साथ बोल रहे होते थे, ठीक है। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। अब ये क्या बोल रहा है, द टीचर रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब जो टीचर था वो अपनी रूलर से क्या करता था, उसको बेंच पे बचाता रहता था ताकि तुम शोर ना करो, ठीक है। अब लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। अब वो बोलता है लेकिन आज तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। इट वॉज बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, मतलब एकदम सब शांत था, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, ना कोई बच्चों की आवाज, ना टीचर की आवाज, किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन का मतलब होता है जब वो यहाँ से जा रहा था, ये जो विंडो थी यहाँ से वो देख चुका था, उसने अपनी सीट काउंट कर ली थी कि मुझे कौन सी सीट पे बैठना है, क्योंकि उसको दिख रहा था कि वो लेट हो गया है। अब अगर वो जाएगा तो वो नजर में आ जाएगा, ठीक है, वो दिख जाएगा सबको, तो मतलब उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि वो एकदम वहां से जाते टाइम ही अपना वो काउंट करते गया कि मेरी कौन सी सीट खाली है, मुझे कौन सी सीट पे बैठना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, वो जब अंदर जा रहा होता है तो उसके अंदर डर तो होता है कि उसका टीचर उसे रोकेगा, उसे पूछेगा, तो वो क्या बोलता है, I had counted on the commotion, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning. अब वो ये बोलता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि उस दिन सब कुछ इतना शांत था, मैं लेट था और इतना शांत माहौल था सब कुछ,
थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। वो ये बोलता है कि मैं जब जा रहा था तो मेरे को दिख गया था कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूल। ये कौन सी रूलर है? यही वाली जो वो टेबल पे मारता रहता था। तो वो बोल रहा है फ्रांस कि मेरा जो टीचर है वो मेरे को दिख रहा था कि उसने आयरन रूलर अपने अंदर ऐसे दबा रखी है आर्म्स के अंदर, और वो जो प्लेटफॉर्म होता है जो होता है उसके ऊपर नीचे हो रहा है और सब लोग शांति से बैठे हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब वो ये बोलता है कि मेरे को खुद डोर खोलना पड़ा क्योंकि डोर बंद हो गया था, डोर खोलना पड़ा, अंदर जाना पड़ा, अंदर जाके बेंच पे बैठना पड़ा। तो वो ये बोलता है कि खुद सोचो कि मैं कितना ज्यादा शर्मा रहा हूँ और कितना ज्यादा डरा हुआ हूँ, ठीक है। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little France. We were beginning without you." अब वो ये बोलता है कि एम हैमेल जो मेरा टीचर है उसने मुझे डांटा ही नहीं, वो मुझसे इतने प्यार से बोलता कि जल्दी आओ और अपनी जगह पे बैठो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। वो ये सब चीजें उसको बोलता है। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had worn his beautiful green coat. ठीक है। अब वो ये बोलता है कि जब मैं अपनी जगह पे जाके बैठ गया, अब जब तक मेरे अंदर वो डर थोड़ा खत्म हुआ उसके बाद मैंने नोटिस किया कि हमारे जो टीचर है उन्होंने क्या पहन रखा है, एक ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, ठीक है। अब वो इसको डिपिक्ट कैसे करता है, वो ये बताता है कि ये जो कोट है ये सब है, ये एक ऐसा है जो ये रोज नहीं पहनता था, ये कभी कभी पहनता था, ठीक है। फ्रिल शर्ट, आपने नेक्स्ट उस पे देखा था ना क्या लिखा है, फ्रिल शर्ट लिखा था, देखो ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ठीक है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट। फ्रिल शर्ट मतलब जिसमें ऐसे झल्लर झल्लर टाइप होती है, ठीक है। फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। ये देखो ये बैठे टीचर, इसने कैप लगा रखी है, अंदर ये शर्ट पहन रखी है, ऊपर से ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब ये जो कोट है ये इसको कब पहनता था, जब कोई प्राइज डे होता था या कोई इंस्पेक्शन डे होता था, मतलब किसी ओकेजन पे पहनता था, ये नॉर्मली नहीं पहनता था, ठीक है। उसके बाद बिसाइड द स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम का मतलब होता है सीरियस, ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस। और उस दिन उसका कहना था कि स्कूल तो उस दिन उस स्कूल के जैसे लग रहा था क्योंकि स्कूल क्या था, बहुत ज्यादा फॉर्मल था, ठीक है। तो वो बोलते हैं बहुत सरप्राइज, एकदम शॉकिंग था स्कूल को ऐसे देखना, कैसे। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people were sitting quietly like ourselves. ठीक है। अब वो ये बोलता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज तो ये थी कि जो लास्ट बेंचेस हमेशा खाली रहती थी उधर कौन बैठे हैं, विलेजर्स बैठे हैं, ठीक है। अब ये विलेजर्स में भी कैरेक्टर्स याद रखना है, ठीक है। कौन कौन थे, ओल्ड हॉसर, ठीक है, ओल्ड हॉसर, कहाँ पे, ओल्ड हॉसर विद इज 3 कॉर्नर हेड, मतलब जो हेड जिसके ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं ना, जैसे ये 2 कॉर्नर है, अब ऐसी 3 कॉर्नर हेड होती है, वो पहन के बैठे थे, ठीक है। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। अब ये 3 तो नाम याद रखने ही रखने हैं। कौन है, फॉर्मर मेयर, ठीक है, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ठीक है। ये 3 लोग बैठे थे वहां पे लास्ट पे, और भी बहुत सारे लोग थे एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। अब सब लोग कैसे दिख रहे थे, सैड दिख रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज। अब हॉसर एक बुक लेके आया था जो कि लास्ट के जो उसके कोने होते हैं ना पेजेस के, वो मुड़े हुए थे, ठीक है। एंड ही हेल्ड ओपन एट हिज नीज। अब वो जब बैठा था तो उसने अपने लैप पे, अपने घुटनों पे उसको खोल के रखा था, ठीक है। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसके बड़े बड़े चश्मे, लाइंग अक्रॉस द पेजेस। अब वो चश्मे बुक के ऊपर पेजेस पे रखे हुए थे, ठीक है। व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर। माउंटेड हिज चेयर मतलब जैसे चेयर यहाँ रखी है, इसको उठा के रखना। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे चेयर रखी है, ठीक है, अब वो यहाँ बैठा था, उसको यहीं खड़ा होना, तो वो यहाँ से उठा के यहाँ रखेगा, तो ये माउंटेड वर्ड हो गया। ये सारे जो है ना, ये कुछ कुछ इसमें लिटरली डिवाइसेस भी है, ठीक है, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड माय चिल्ड्रन। अब यहाँ तक अभी करते हैं। इसने क्या किया,
एमएमएल उठा, उसने अपनी चेयर उठा के रखी, उसने बोला कि अब वो जो सेम टोन जो उसने यूज की थी जब फ्रांस अंदर आया था, उसी टोन में ये क्या बोलता है, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो विद दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स थे ये फ्रांस ना सह नहीं पाया। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, वो उठा, उसने बोला मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से सिर्फ एल्सिस और लॉरेंस के जो स्कूल्स हैं वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा, और जो नया मास्टर है वो कब आ जाएगा, कल आ जाएगा। ठीक है, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, थंडर क्लैप मतलब शॉकिंग, उसको एकदम शॉक लग गया ये सुन के कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, वो सह नहीं पाया ये सब, वो शॉकिंग टू मी। ओ द wretches, wretches मतलब कौन है, सो ओल्ड पुअर एंड हैप्पी अनहैप्पी पीपल, जो कहाँ पे खड़े थे, बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े थे, जो वो पढ़ रहे थे। ठीक है, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो एकदम ये वर्ड जो है लास्ट, ये सेंटेंस इसको बहुत गुस्से में और बहुत सैड होके बोलता है कि माय लास्ट लेसन। अब वो रियलाइज करता है व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और वो बोलता है कि यार मुझे ऐसा क्यों है कि मुझे तो पता ही नहीं इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, I should never learn anymore, और वो बोलता है मुझे पता भी नहीं और अब मैं तो और सीख भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, वो बोलता है आई मस्ट स्टॉप देयर देन, हो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स। अब वो रिग्रेट कर रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि मैं कितना सॉरी हूँ, मैं अपने लेसन्स को ढंग से पढ़ा नहीं कभी। ठीक है, माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूइसियस, न्यूइसियस मतलब अनोइंग थिंग, उसको अपनी बुक्स पसंद नहीं थी। ठीक है, वाई लगो सो हैवी टू कैरी, मतलब उसको इतनी भारी लगती थी अपनी बुक्स। ठीक है, ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब वो ये बोलता है कि ये जो ग्रामर वाला जो पोर्शन था, जो हिस्ट्री थी हमारी, ये सब अब मुझे अपने पुराने दोस्त लगने लगे हैं जिनको अब मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, उसके बाद एंड एम हेमिल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। अब वो ये बोलता है कि और ये ग्रामर और हिस्ट्री के अलावा मेरा जो टीचर है एम हेमिल, वो तक मुझे अब बुरा लगने लगा है कि अब मैं उसको कभी देख नहीं पाऊंगा, और मुझे वो सब याद ही नहीं आ रहा कि वो कितना क्रैंकी मतलब कितना अजीब था, और उसकी वो जो रूलर थी जिसको वो ठोकता रहता था, पीटता रहता था, वो सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे क्या लग रहा है कि अब ये जो है वो चले जाएंगे, मैं इनको कभी देख नहीं पाऊंगा। पुअर मैन, इट वॉज इन एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब वो ये बोलता है कि ये जो हमारा जो टीचर है वो इसीलिए आज इतना अच्छे से तैयार होके आया क्योंकि ये उसका लास्ट लेसन है। ठीक है, एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ आ रहा है कि जो लोग हैं गांव के, जो विलेजर्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब क्यों बैठे हैं। ठीक है, it was because they were sorry too that they had not gone to the school more. It was their way to thanking our master for his 40 years of faithful service. कितने साल काम किया था उसने, 40 years तक उसने पढ़ाया था। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि अब ये लोग रिग्रेट कर रहे हैं, उसको सॉरी बोलने आए हैं कि ये लोग भी स्कूल अटेंड नहीं करते थे। ठीक है, कि ये लोग फ्रेंच मैन होके, ये अपने आप को क्या बोलेंगे क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, फ्रेंच में, ये लोग फ्रेंच मैन होके इनको अपनी खुद की लैंग्वेज ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है। ठीक है, of his faithful service and showing their respect to the country that was theirs no more। इसने ये चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल बताई है कि उसको 40s ऑफ सर्विस, अब वो ये बोलता है कि वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, जो कि उनकी अब रही ही नहीं, क्योंकि क्या हो गया, जर्मन ने क्या कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है। ठीक है, while I was thinking of all this I heard my name call। अब वो बच्चा जो था फ्रांस, वो अपने मन में कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था, उसी टाइम उसको सुनाई देता है उसका नाम। ठीक है, उसका टीचर उसका नाम लेता है, वो क्या बोलता है, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मतलब अब ये मेरा टर्न था पढ़ने का, रीड करने का। What would I not have given to be able to say that dreadful ruler of the participles all through। अब वो ये बोलता है कि जो मुझे आता ही नहीं था वो सब मुझे सुनाई दे रहा था, किसके डर की वजह से, कौन सा डर, जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स था, जो वो ड्रेडफुल फियर था कि मुझे अब सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इसीलिए वो अब ज्यादा डर गया था। ठीक है, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मुझे ये सब सुनाना पड़ेगा कैसे, बिना किसी गलती के।
ठीक है, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। अब वो उठा, उसने चालू किया पढ़ाना, लेकिन वो फर्स्ट वर्ड पे ही गड़बड़ा गया, वो क्या हो गया, पैनिक हो गया, वो सुना ही नहीं पाया, कुछ पढ़ ही नहीं पाया, एंड स्टूड देयर, अब वो खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब देखो, ये तो नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर बच्चे को बोला जाए पढ़ने के लिए और वो नहीं पढ़ पाए, तो वो ना ऊपर देख पाता है, वो बस खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। I heard Anna will say to me, I won't scold you little France, you must feel bad enough। अब जो उसका टीचर है वो उस दिन उस पर चिल्लाता नहीं है, वो क्या कहता है इवन कि कोई बात नहीं फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। क्यों बुरा लगना चाहिए ये देखते हैं आप। सी हाउ इट इज। अब उसका टीचर बताता है, एवरी डे we have said to ourselves blah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। ठीक है, अब वो ये बोलता है उसका टीचर कि हर दिन तुम लोग यही सोचते थे कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम बाद में पढ़ लेंगे, हम कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव केम आउट। अब वो ये बोलता है, और देख लो आज हम इस जगह पे आ गए कि अब तुम्हारे पास कोई कल नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब उसने ये बोला कि एल्सिस जो है, जो सिटी जो है, वो खुद कितनी ट्रबल में आ गई कि उसको ये सब छोड़ना पड़ेगा। Now these fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब वो बोलता है कि ये जो प्रूशिया के लोग हैं, इन लोगों के पास तो राइट होगा पूरा बोलने के बारे में कि ये तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे बोल रहे हो, ना तुम्हें लिखना आता है, ठीक है, ना तुम लर्न कर सकते हो, ना तुम राइट कर सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज, और ना ही तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि तुम अपने आप को एक फ्रेंचमैन बोलोगे भी कैसे कि तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। अब वो ये बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं फ्रांस, तुम अकेले ऐसे नहीं हो, और भी बहुत लोग हैं जिन्हें इस गलती को रियलाइज करना चाहिए। अब वो किसको ब्लेम करता है, योर पेरेंट्स। वो किसको ब्लेम करता है, पेरेंट्स को, ठीक है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती थी। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred you to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money। वो ये बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स खुद नहीं इतना केयरफुल थे कि तुम स्कूल जाओ, लर्न करो। वो क्या चाहते थे कि तुम मिल्स में जाओ या कहीं फार्म पे काम करो, ताकि जो अर्निंग है, ठीक है, जो फैमिली की अर्निंग है वो बढ़े, ठीक है। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। अब वो खुद को भी गलती बताता है। वो खुद की कैसे बताता है, आई हैव नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स। यहाँ पे ना प्लांट्स है, ठीक है, ये बुक में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे प्लांट्स है, ठीक है, और यहाँ पे योर है, ये नीचे वाली जो लाइन है, सेंड यू टू वाटर माई प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अब वो ये बोलता है कि क्या ऐसा नहीं होता था कि मेरा जब मन होता था मैं तुम्हें बाहर भेज देता था कि मेरे पौधों में पानी डाला, ठीक है, और मैं तुम्हें अपने लेसन्स पढ़ने नहीं देता था। एंड वेन वांटेड टू गो टू फिशिंग आई डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और किसी वर्क डे में, जो वीक डेज होते थे, उसमें टीचर का मन किया फिशिंग जाने का, तो वो इन लोगों को छुट्टी दे देता था, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर MML went on the talk about the French language। अब वो ये बताता है कि ये सब बात करते करते MML ने क्या किया, ये थोड़ा सा स्क्रीन कर देते हैं ताकि हमारे पास लिखने की जगह हो, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि ऐसे ही बातों बातों में MML कहाँ पहुंच गया, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बता रहा था, ठीक है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, ये देख लो, ये फ्रांस का मैप है और ये एल्सिस है, ये लॉरेन है, ये जर्मनी है। अब इतना पार्ट जो है वो जर्मनी ने कवर कर लिया है, ठीक है, ये मैप है, याद रख लेना। क्या था लास्ट लाइन में, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब वो ये बोलता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। अब देखो, यहाँ अच्छे से याद रख लेना कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था। सबसे पहले तो ये कि ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, और क्या है, लॉजिकल है और क्लियर है, ठीक है। इसने ये तीन डिस्क्राइब किए थे कि ये लैंग्वेज ऐसी है। एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold
फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज सो देयर की टू देयर प्रिजन। अब वो ये बोलता है कि अभी की जो करंट सिचुएशन है, तुम्हारी लैंग्वेज ही रीजन बन रही है तुम्हारा किसका, की टू प्रेजेंस, मतलब तुम्हें जेल में पहुंचाने का, ठीक है। और वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें इस लैंग्वेज को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, ठीक है, हमेशा एनस्लेव। और जब तुम एनस्लेव हो, मतलब बिकेम स्लेव, जब तुम स्लेव बन गए हो, तो यही लैंग्वेज है जो तुम्हें कहाँ भेज रही है, जेल भेज रही है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स। अब उसने ग्रामर बुक खोली, वहां पे उसने अपने चैप्टर्स पढ़े, किसने, टीचर ने। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट all he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. अब वो ये बोलता है कि उस दिन वो इतने अच्छे से पढ़ा रहा था कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, ठीक है। वो ये बोलता है कि मुझे सब कुछ बहुत इजी लग रहा था उस दिन, ठीक है। और उसको ये भी बोलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कभी इतने अच्छे से पढ़ाया ही ना हो, और शायद मैंने कभी इतने अच्छे से समझने की कोशिश ही ना की हो, ठीक है। Everything with so much patience. It seems almost as if the poor man wanted to give us all new before going away and to put all into our head in one stroke. अब वो ये बोलता है कि ऐसा लग रहा था बेचारा जो हमारे टीचर है, वो ये चाहता है कि उसके पास जितनी नॉलेज है, वो जितना सब जानता है, सब कुछ हमको दे दे, और वो ये चाहता है कि हमारा ऐसे जैसे एक स्ट्रोक में हमारे दिमाग में सब कुछ भर जाए, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन्स इन राइटिंग। अब उसने क्या क्या पढ़ाया, उसने ग्रामर पढ़ा दिया, ठीक है, उसने राइटिंग करवा दी, ठीक है, उसने लेसन भी रीड करवा दिया था, ठीक है। तो वो सब कुछ करवाया जा रहा था उसने। दैट डे एम हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हेड फ्रांस एल्सिस, ठीक है। अब देखो, जो फ्रांस जो बच्चा है, उसका पर्टिकुलर जो सिटी थी वो कौन सी थी, एल्सिस थी, ठीक है। तो इसलिए इधर एल्सिस के बारे में बता रहे हैं। अब वो क्या बता रहा है कि जैसे ये सपोज करो एक कॉपी है, इधर ना ऐसा बड़ी बड़ी लैंग्वेज में क्या लिखा है, फ्रांस, ठीक है, एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। जो पीछे वाटर मार्क होते हैं ना हमारी कॉपीज में, वैसे, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। अब वो ये बोलता है कि ये ऐसा लग रहा था जैसे एक फ्लैग्स को ना लटका दिए गए हो, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, hung around the rod of the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quietly it was. अब वो ये बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए था उस दिन का जो सीन था, वो कैसा था कि सब लोग इतने शांत थे और सिर्फ अपना काम कर रहे थे, ठीक है। set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब वो क्या बोलता है कि सिर्फ एक वॉइस आ रही थी, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो आवाज आती है पेन की स्क्रैच होने की, सिर्फ वो आवाज सुनाई दे रही थी, ठीक है। फिर वो बोलता है once some beetle flew in but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks. अब वो ये बोलता है कि इसी टाइम में एक बीटल जो है, बीटल जानते हो ना, वो उड़ के आया विंडो से, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन जो छोटे बच्चे थे, लिटिल वंस, जिनका काम ही होता था कि वो बीटल्स को पकड़ते थे और अपनी फिश हुक में लगाते थे, ठीक है, उनने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। अब ऊपर ना ऐसा घोंसला बना गया था जहां पे कौन बैठे थे, पिजन्स बैठे थे। तो ये बोलता है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या अब ये जर्मन जो पीपल हैं, ये इनको भी जर्मन में सिंग करवाएंगे क्या, ये पिजन से भी बोलेंगे कि तुम जर्मन में कुकड़ू करो अपनी, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw M.M.L sitting motionless. अब जो वो चेयर थी, M.M.L वहां पे इतने शांति से बैठा था, मोशनलेस था, उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं था। And gazing first as one thing and then to other. बस वो अपनी आंखें उठाता, इधर देखता, उधर देखता, इधर देखता, उधर देखता, बस इतना ही कर रहा था, ठीक है। फैंसी, अब वो ये शायद वो ये देख रहा है कि जो छोटा सा स्कूल रूम है जो उसके घर में ही है, वो उसको कितना फैंसी लग रहा है। For 40 years he had never been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. वो 40 साल से सेम जगह पे ही है, जहाँ पे उसका गार्डन भी है, उसकी क्लासेस भी हैं। Just like that, only the desk and benches have been warm smooth. अब जो चेंज क्या चीजें हुई हैं, जो डेस्क और बेंचेस है सिर्फ वो चेंज हुए हैं। वॉलनट ट्री जो है जो गार्डन में, वो बड़ा हो गया है। एंड द हॉप वाइन क्या होता है, हॉप का प्लांट होता है, ठीक है। हॉप वाइन मतलब हॉप प्लांट दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ पॉइंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब वो इतना बड़ा हो गया कि विंडोज को भी क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है।
How it must have been broken his heart to leave it all. Poor man to hear his sister moving about. अब वो ये बोलता है कि ये सब कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा इसके लिए, और फिर वो देखता, उसको आवाज सुनाई देती है फ्रांस को ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि उसका घर था, तो वहां पे उसकी जो सिस्टर है, जो टीचर की सिस्टर है, वो अपना सामान पैक कर रही है, क्योंकि नेक्स्ट डे उन लोगों को कंट्री से जाना है। ट्रंक्स का मतलब होता है कोई भी सामान, अपना थिंग, ठीक है, ये होता है ट्रंक्स का मतलब। उसके बाद क्या होता है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट वी हैड एंड द राइटिंग ही हैड लेसन। उसके बाद आफ्टर द राइटिंग, अभी राइटिंग सेशन चल रहा था, उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों के क्या हुआ, बा बे बी बो बू, मतलब जो उनका वॉवल्स वगैरह होते हैं वो सब हुआ। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड टू पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। अब जो ओल्ड हॉसर है, जो गांव वाला जो पीछे बैठा था, उसके जो चश्मे जो उसकी बुक पे पड़े थे उसने लगाए वो, फिर उसने क्या किया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, अब उसने वो उसको पकड़ा और स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। अब वो ये जो लेटर्स है इनको हॉसर भी रीड कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, वो भी रो रहा था, ठीक है, उसके आंसू आ रहे थे, उसकी वॉइस क्या हो रही है, ट्रम्बल। ट्रम्बल का मतलब होता है शिवर या फिर शेक with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remembered it, the last lesson. अब वो ये बोल रहा है कि कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन मुझे ये लास्ट लेसन जरूर याद रहेगा, ठीक है। अब तो ये चैप्टर एंड पे आ गया है, ठीक है। अब क्या है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब देखो क्रिश्चियंस के यहाँ पे ट्रेडिशन होता है कि सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे और वापस शाम को 6 बजे जो चर्च में जो बड़ी सी क्लॉक होती है वो रिंग करती है, ठीक है। देन द एंग्लिस, एंग्लिस का यही मतलब है जो बेल है वो, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन, ट्रम्पेट्स मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसका, प्रूशियन सोल्जर्स का। प्रूशियन मतलब पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो सोल्जर्स थे, ये लोग अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज एंड स्टूड अप very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब एमएमएल खड़ा हुआ अपनी चेयर से, वो ये बोलता है फ्रांस की ये इतना बड़ा लग रहा था, इतना टॉल, तो ये मुझे कभी दिखा ही नहीं। My friend said, I, but something choked him. He could not go on. अब वो बोलता है कि जब ये खड़ा हुआ, ये बोलने के लिए खड़ा हुआ था कुछ, कि इसने बस इतना ही बोला आई, लेकिन ये बोल नहीं पाए, उसके ना गले में कुछ अटक रहा था, ऐसा लग रहा था। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing with all his might he wrote as large as he could, Vive le France. अब देखो ये क्या बताता है, ये बोलता है कि वो बोल तो पाया नहीं, आय करके अटक गया। उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुआ, इसने एक चौक का पीस उठाया और जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा इसने लिखा, क्या, विव ले फ्रांस, ठीक है, विव ले फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है, लिव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है, इसने ये लिखा। उसके बाद देन ही स्टॉप्ड एंड लीड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये ऐसे करके खड़ा हो गया वॉल की तरफ, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। अब उसने डोर की तरफ हैंड करके हाथ दिखाया और बोलता, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो एंड हो गई कि अब क्या हुआ, वो खड़ा हुआ, उसने हाथ दिखाया और वो उसने बोला अब तुम जा सकते हो, स्कूल खत्म, मतलब इनका जो लास्ट लेसन था वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई है। ओके, थैंक यू।